Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी और मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 16 स्केलेटन एंड मूवमेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखने ग्रुप्स ऑफ स्केलेटन। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, स्केलेटन के अलग अलग ग्रुप है। तो हमें ह्यूमन स्केलेटन को पूरा देखना है। पूरे कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में? 206। तो हर एक बोन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। तो आज हम देखेंगे ग्रुप ऑफ स्केलेटन पार्ट 1 विथ VM एकेडमी नासिक। तो ग्रुप ऑफ स्केलेटन के लिए ये एक डायग्राम दी है, एक चार्ट दिया हुआ है। तो ये आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ऐसा है, कैन यू टेल स्कीमेटिक प्लान ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन का स्कीमेटिक प्लान देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में 80 होते हैं एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 होते हैं। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आता है, थोरेसिक केज आता है। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होगा उसमें बोन्स ऑफ लिम्ब आते हैं और जो गिर्डल का रीजन होता है उसके बोन आते हैं। तो हमें पूरा डिटेल में देखना है। क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल नेम द टाइप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिचुएटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस के साथ स्केलेटन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन। तो ये होगा एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गिव एन अकाउंट ऑन द बोन ऑफ ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल के सारे बोन्स को बताना है हमें। इसी के साथ कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कैन यू टेल एनलिस्ट द बोन ऑफ द क्रैनियम। सिर्फ क्रैनियम के लिखने, यहाँ पे क्रैनियम एक पार्ट है, सिर्फ पहला पार्ट। तो उसके बोन्स हमें लिखने। तो यहाँ पे देखो, जो स्कल होता है ह्यूमन स्कल, स्कल मतलब हेड, हमारा जो हेड है, हेड का रीजन। तो स्कल में कितने बोन्स होंगे? 22 बोन्स होंगे। इट इज़ लोकेटेड एट द सुपेरियर एंड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम का जो सुपेरियर एंड होगा, ऊपर का जो पार्ट होगा, वहाँ पे हमारा हेड क्या होता है? प्रेजेंट होता है विथ 22 बोन्स। यहाँ पे जो बोन्स होंगे स्कल में वो क्या होंगे? जॉइंट बाय द फिक्स्ड और मूवेबल जॉइंट। तो इमूवेबल, फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं सारे जॉइंट हमारे स्कल के। सिर्फ हमारा जो जॉ है, जॉ क्या है? एक मूवेबल है, जॉइंट है। बाकी हमारे स्कल में कोई भी बोन जो है, वो कोई भी जॉइंट जो है वो क्या है? मूवेबल नहीं है। तो ये फिक्स्ड होता है, इनमूवेबल। सिर्फ हमारे जॉ का पार्ट क्या होगा? मूवेबल होगा। तो स्कल कंसिस्ट करता है, देखो क्रैनियम को कंसिस्ट करेगा। क्रैनियम को ही ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। एंड द फेशियल बोन, तो हमारे फेस के अंदर, तो हमारी चीक, नोज, इसके अंदर जो इनसाइड जो बोन होंगे वो बोन भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आता है क्रैनियम। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 मीडियन बोन एंड 2 पेयर्ड बोन। तो 4 मीडियन एंड 2 पेयर ऑफ बोन से ये बनता है। तो इसमें देखो कितने पार्ट है? टोटल 6 पार्ट है। पहला आता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल मतलब आगे का। तो फ्रंटल बोन, तो ये क्या होगा? इट इज़ द मीडियन बोन। मीडियन मतलब अनपेयर्ड होगा, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं है। फॉर्मिंग 4 हेड, तो हमारा जो 4 हेड होता है ऊपर का, तो 4 हेड। उसके बाद रूफ ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का रूप यहाँ यही से बनता है, मतलब आई सॉकेट जो होगा। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? सर्कुलर पार्ट। तो आई का जो सॉकेट होगा जिसके अंदर हमारा आई प्रेजेंट है, साइड का जो बोन है उसे रूफ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। द मोस्ट एंटेरियर पार्ट ऑफ क्रैनियम, तो ये क्रैनियम का ही एक क्या है? पार्ट है। इट इज़ कनेक्टेड, ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा टू द 2 पैरेंटल स्पेनॉइड एंड द इथेमॉइड बोन। तो स्पेनॉइड और इथेमॉइड बोन से, तो पैरेंटल मतलब क्या होता है? साइड के स्कल से लोकेटेड होगा, उसके साथ ये कनेक्ट होगा। स्पेनॉइड मतलब क्या होता है? स्कल के मिडल वाला पार्ट। एंड इथेमॉइड का मतलब होता है सेपरेट, जो नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है, हमारे नोज को जो सेपरेट करता है वो पार्ट। तो देखते ही चलो वन बाय वन। दूसरा आएगा यहाँ पे पैरेंटल बोन। तो ये बोन जो होता है ये पेयर में प्रेजेंट होता है। पेयर मतलब 2 बोन होंगे। ये क्या करेंगे? रूफ ऑफ द क्रैनियम, क्रैनियम का रूफ बनाएंगे
एंड ग्रेटर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ द क्रैनियम, क्रैनियम के आजू बाजू का जो साइड होगा उसे ये कवर करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, देखो वो होता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन क्या होगा, ये भी पेड बोन होते हैं, आर सिचुएटेड लैटरल जस्ट अबोव द ईयर, हमारे कान के आगे के साइड में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, आइदर साइड, दोनों साइड से प्रेजेंट होंगे। ईच टेम्पोरल बोन गिव्स आउट ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस, तो ये ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस से क्या है, बनता है, दैट जॉइन ज़ाइगोमैटिक बोन टू फॉर्म द ज़ाइगोमैटिक आर्क, ये बोन कनेक्ट होके आर्क को बनाते। जस्ट द बेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस, इसे कहा जाता है मैंडिबुलर फोसा, मतलब छोटा पार्ट होता है ये। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब क्या होगा, होल होगा। फॉर द मैंडिबियल, मतलब जो लोअर जॉ बोन होंगे उसके लिए। फॉर्म्स ओनली मूवेबल जॉइंट, ये सिर्फ मूवेबल जॉइंट को बनाता है जॉ के ऑफ द स्कल, तो ये एक ही टाइप जॉ है जो मूवेबल होगा हमारे पूरे स्कल में, जो हमारे जॉ के लिए, अगर जॉ हमारा मूवेबल नहीं होता तो हम खाने को चबा नहीं सकते। दिस बोन हार्बर, हार्बर मतलब सपोर्ट करेगा, बेस होगा। ईयर कैनल दैट डायरेक्ट साउंड वेव इनटू द ईयर, इसकी वजह से हमारे कान में डायरेक्ट क्या होता है, साउंड आता है। द प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन प्रोवाइड पॉइंट फॉर अटैचमेंट फॉर द वेरियस मसल्स ऑफ नेक एंड टंग, तो ये जो होता है टेम्पोरल बोन जब भी फॉर्म होता है तो ये अलग अलग पॉइंट को प्रोवाइड करता है जहाँ पे मसल्स कनेक्ट हो सकते, ताकि हमारे नेक को और हमारे टंग, तो नेक और टंग का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, मसल से बना हुआ है, तो उसे अटैच करने के लिए ये क्या करता है, साइड प्रोवाइड करता है प्रोसेस में। नेक्स्ट होता है ऑसिपिटल बोन, ये सिंगल बोन होता है, प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड, हमारे हेड के पीछे ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इट फॉर्म द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एंड द मोस्ट ऑफ द बेस क्रैनियम, तो पोस्टेरियर पार्ट भी बनाता है और जो क्रैनियम होगा उसका बेस भी ये बनाता है। द इंफेरियर पार्ट ऑफ बोन शोज फोरमेन मैग्नम, तो फोरमेन मैग्नम मतलब एक बड़ा टाइप का होल होता है, ओपनिंग होगा। इस ओपनिंग से क्या होगा, जो हमारा मेडुला एब्लोंगाटा है वो कनेक्ट होगा विद द स्पाइनल कॉर्ड, तो यहीं से साइड में इसे जगह मिलती है कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। ऑन आइदर साइड, आइदर मतलब दोनों साइड से। फोरमेन मैग्नम जो होगा ये दो प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, प्रोट्यूबरेंस से बनता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, ऑसिपिटल कैंडल्स कहा जाएगा। कैंडल्स मतलब राउंड नॉब जैसा, डोर का जैसे नॉब होता है वैसा। ये क्या करेगा, फिट इनटू द करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन, ये जो होगा राउंडेड शेप, उस करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन में, उस होल में क्या हो जाता है, एग्जैक्टली फिट हो जाता है, जो प्रेजेंट होगा हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा में, तो फर्स्ट वर्टिब्रा में जो प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये करेक्टली फिट हो जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑसिपिटल बोन। नेक्स्ट है स्पेनॉइड बोन, ये जो मेडियन बोन प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द स्कल, ये क्या होगा, आर्टिकुलेट होगा, आर्टिकुलेट मतलब कोऑर्डिनेट करेगा विथ ऑल अदर द क्रैनियल बोन, सारे बोन के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, होल्ड करता है सबको एक साथ, तो बटरफ्लाई शेप का होगा ये बोन। ओके, इसे सैडल शेप भी कहा जाता है, तो सैडल मतलब क्या है, बटरफ्लाई शेप जैसा ही, तो ये जो प्रिजन होता है उसे क्या कहा जाएगा, सेला टर्सिका कहा जाएगा। इन दिस हाइपोफाइसियल फ्यासा, तो ये क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी यहाँ पे, इज द लॉज, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, यही इसी एरिया में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो आता है क्रैनियम का पार्ट, वो होता है इथेमॉइड बोन। दिस बोन, दिस इज द मेडियन बोन, ये मेडियन स्पॉन्जी इन अपीयरेंस, स्पॉन्जी दिखेगा अपीयरेंस में, थोड़ा सा स्पंज जैसा। इट इज़ लोकेटेड एंटेरियर एंड द स्पिनोनॉइड एंड पोस्टेरियर टू द नेजल बोन, तो ना हमारे नोज़ का जो बोन है उसके आजू बाजू के साइड में ये प्रेजेंट होगा। इट कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ नेजल स्पेक्ट्रम, तो नेजल स्पेक्ट्रम को, नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाले जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, नेजल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, सेप्टम सॉरी कहा जाता है। एंड मेजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी के सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर यही से बनते। दूसरा जो होगा वो हो गया फेशियल बोन, हमारे फेस के बोन। 14 फेशियल बोन्स आर गिव्स द
अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू द फेस, हमारे फेस को एक स्पेसिफिक शेप है। कितने बोन से बनाया हमारा फेस? 14 बोन से बनाए। दैट ग्रो ऑफ फेस स्टॉप ऑफ एज ऑफ 16, तो हमारे एज के 16 एज तक हमारे फेस का जो है बोन का स्ट्रक्चर या हमारे फेस का साइज चेंज होता रहता है 16 ईयर तक। 16 ईयर के बाद हमारे फेस के बोन्स क्या है? फिक्स हो जाते। तो यहाँ पे ये जो बोन होंगे ये कंप्राइज करेंगे फेशियल बोन कौन से देखो, पहला आएगा यहाँ पे नेजल्स। नेजल मतलब नोज। दीज आर द पेयर्ड बोन दैट फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ नोज, तो ये पेयर्ड बोन होंगे जो नोज का ब्रिज बनाएंगे। दूसरा होता है मैक्सिली। दीज आर द अपर जॉ बोन, ऊपर के जॉ के बोन होंगे। तो ये बोन क्या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे ऊपर के जॉ, ऊपर के हमारे जो दांत है उसके पीछे के बोन, तो अपर जॉ के बोन होंगे। दे पेयर्ड बोन दैट जॉइन विथ ऑल फेशियल बोन्स, तो ये सारे फेशियल बोन के साथ जॉइंट होते हैं, सिर्फ मैंडिबल के साथ जॉइन नहीं होते। अपर रो ऑफ टीथ एंड द लॉज मैक्सिला, तो जो अपर रो होगा हमारा टीथ का इसके साथ जॉइन होता है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम में देखो फ्रंटल बोन कौन सा है, स्पेनेनॉइड बोन कौन सा है, नेजल बोन, इथेमॉइड बोन, उसके बाद है लैक्रिमल बोन, जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला देखो दांतों के ऊपर का पार्ट, जो मैंडिबल होता है वो नीचे का पार्ट है इसलिए ऊपर के पार्ट के साथ जॉइन नहीं है। पैरिएंटल बोन हमारे जो ब्रेन कैविटी है उसके ऊपर का बोन। उसके बाद है टेम्पोरल बोन कौन सा है देखो, ईयर के ऊपर का पार्ट। ऑसिपिटल बोन कौन सा है, ईयर के पीछे का पार्ट। उसके बाद है मैसेटॉइड प्रोसेस, तो ये से हमारा स्कल बना है। तो स्कल की डायग्राम एक बार ड्रॉ करनी है। ये है लैटरल व्यू ऑफ स्कल। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैलेंटाइन्स। पैलेंटाइन्स दीज आर द पेयर्ड बोन फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द बकल कैविटी, तो बकल कैविटी का रूप बनाता है। बकल कैविटी मतलब हमारा माउथ का जो पार्ट होता है जिसमें हम फूड चबाते हैं उसे बकल कैविटी कहा जाता है। तो बकल कैविटी का पार्ट बनाएगा फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का फ्लोर भी इसी से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन क्या होंगे? दीज आर द कॉमनली कॉल्ड एज चीक बोन, चीक पता है सब लोगों को, हमारे गाल का जो पार्ट होगा वहाँ के बोन। उसके बाद आता है लैक्रिमियल बोन, लैक्रिमल बोन। दीज आर द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द फेशियल बोन, हमारे सारे फेस के बोन से सबसे छोटा बोन कौन सा है? लैक्रिमल बोन है। दीज बोन्स फॉर्म द मेडियल वॉल ऑफ द ईयर ऑर्बिट, हमारे ईयर का जो ऑर्बिट होगा उसका मेडियन वॉल बनाएगा ये। उसके बाद देखो दे आर द लैक्रिमल फैसा हाउसेस लैक्रिमल सैक, तो उसके पास एक लैक्रिमल सैक भी होती है। दिस सैक ग्रेटर टीयर्स, इसके पास क्या है? गैदर द टीयर्स, गैदर करती है टीयर्स को मतलब आंसुओं को, एंड सेम देम टू द नेजल कैविटी, और इनको नेजल कैविटी में क्या है? सेंड करने का काम करते। तो ये होगा लैक्रिमल बोन। नेक्स्ट होता है इन्फेरियर नेजल कॉन्च, तो यहाँ पे देखो ये कोन शेप का होता है एक्चुअल। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का लैटरल वॉल ये क्या बनाते हैं? दे हेल्प टू द स्विल, स्विल मतलब अंदर खींचने के लिए, जो एयर हम नोज से अंदर लेते हैं, एंड फिल्टर एयर बिफोर पास टू लंग, तो एयर को अंदर लेना और फिल्टर करने का काम कौन करता है? यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है ओमर, तो ओमर एक मीडियन रफली ट्रायंगुलर बोन होता है दैट फॉर्म द इंफेरियर पोर्शन ऑफ नेजल स्पेक्ट्रम, नेजल स्पेक्ट्रम का इंफेरियर पोर्शन बनाता है। उसके बाद आता है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? इट इज़ मीडियन बोन फ्रॉम द लोअर जॉ, लोअर जॉ को बनाता है, नीचे का जॉ, दांतों नीचे के दांतों का नीचे का पार्ट। ये क्या होता है? लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन, हमारा सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्ग फेशियल बोन है जो मूव हो सकता है। इट इज़ ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, तो हमारा ऊपर का जॉ मूव नहीं होता, हमारा सिर्फ नीचे का जॉ मूव होता है, चाहे तो करके देखो। इट हैज़ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल बॉडी, इसको हॉरिजॉन्टल बॉडी प्रेजेंट होती है टू परपेंडिकुलर ब्रांचेस, तो परपेंडिकुलर ब्रांचेस भी होंगे इसके साथ, एंड इसी को क्या कहा जाता है? रामी कहा जाता है, RAMI, रामी। दिस हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल, मसल को अटैच करने में ये हेल्प करते हैं। द लोअर रो ऑफ टीथ लॉज इन इट, इसी बोन के ऊपर हमारे नीचे के दांत क्या है? अच्छी तरह से फिक्स किए गए। तो ये था हमारे स्कल के बोन।
नेक्स्ट है इंटरनेट माय फ्रेंड करके क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोग खुद ही ढूंढ सकते हो। क्लेफ्ट प्लेट क्लेफ्ट लिप क्या होता है, ऐसा पूछा है। क्लेफ्ट प्लेट जो होता है, क्लेफ्ट लिप जो होता है, आर द बर्थ डिफेक्ट, मतलब कभी कभी देखो ऐसे नाक कटा हुआ, लिप कटा हुआ, ऐसे कुछ बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये बर्थ डिफेक्ट होता है। क्लेफ्ट मतलब ऐसा कटा हुआ दिखना, तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा दिखता है, तो ये बर्थ डिफेक्ट होता है। ऑकर्स व्हेन बेबीज लिप और माउथ डज डेवलप प्रॉपरली, डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, जब क्या है वो डेवलप नहीं होता प्रॉपरली, तब क्या होता है, वो क्लेफ्ट दिखता है वहाँ पे। तो क्लेफ्ट प्लेट्स पैलेट्स जो होते हैं, इट हैपन व्हेन द टिश्यू दैट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ डज नॉट जॉइन टुगेदर कंप्लीटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब मम्मी के पेट में होता है बेबी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तभी अगर ये जो बोन्स, ये जो टिश्यू है, इनका अगर अच्छे से जॉइनिंग नहीं हुआ तो ऐसा दिखता है। जो क्लेफ्ट लिप होता है, ये हैपन होता है व्हेन टिश्यू दैट फॉर्म्स अपर लिप, जो टिश्यू अपर लिप बनाते हैं वो अगर अच्छे से कंप्लीटली जॉइन नहीं हुए ड्यूरिंग द बर्थ टाइम और द प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे क्या है, जो होठों का मतलब लिप का अपर ओपनिंग जो होता है वो कटा हुआ दिखता है। इसी को क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, गिव एन अकाउंट ऑन द हाइपोइड बोन। तो हाइपोइड बोन्स क्या होते हैं, हाइपोइड बोन्स की डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो डायग्राम देखो, हाइपोइड बोन कहा जाता है इसे। ग्रेटर हॉर्न होता है, इसे ग्रेटर कॉर्नो भी कहा जाता है। लेसर हॉर्न्स होता है, इसे लेसर कॉर्ना भी कहा जाता है। बॉडी होती है नीचे की, यहाँ पे थायराइड, कार्टिलेज एंड ट्रैकिया, ये तीनों, ये हमारे गले का पार्ट है, जहाँ से हम खाने को क्या करते हैं, अंदर ढकेलते हैं, वहाँ का पार्ट है, ये हाइपोइड बोन कहा जाता है इसे। तो क्या है देखो, इट इज़ अ यू शेप, ये यू शेप का बोन होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी देखा होगा आपने, यू शेप का बोन है। जब मैं बताऊंगी आप लोग साइमल्टेनियसली टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक में सारे डायग्राम दिए हुए। तो यू शेप का बोन होगा, डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट मतलब कनेक्टेड नहीं होता। इट इज़ द सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब फ्री होता है, फ्रॉम द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल के बोन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, बाय द लिगामेंट एंड द मसल, लिगामेंट और मसल से क्या होगा, थोड़ा सा सेपरेट होगा। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द मैंडियल एंड द लार्नेक्स, तो वॉइस बॉक्स जो होता है हमारा और जो मैंडिबल होगा मतलब लोअर जॉ का पार्ट, तो इन दोनों के एरिया में ये प्रेजेंट होता है। हॉरिजेंटल बॉडी होगी यहाँ पे, एंड द पेयर्ड प्रोजेक्शन होगा, उसे हॉर्न्स कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर अटैचमेंट, ये क्या करता है, साइट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द सम टंग मसल, टंग मसल यहीं पे जॉइन होते हैं हमारे, एंड द मसल्स ऑफ नेक एंड द फेरिनेक्स। तो फेरिनेक्स, फेरिनेक्स मतलब क्या होता है, हमारे गले का जो एम्प्टी पोर्शन है, जहाँ से एयर अंदर जाती है वो पोर्शन, तो इन सब के मसल को ज्वाइन करने के लिए एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई एंड लेबल, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेम ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन फिगर एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। तो पहले हम सिर्फ ए बी सी डी देखते हैं, ग्रुप में डिस्कस मतलब ये क्या है, स्कल का पार्ट है। तो ए जो दिखाया गया है ये क्या है, फ्रंटल बोन है। बी क्या है, पैरिएंटल बोन है। सी क्या है, ऑसिपिटल बोन है। एंड डी क्या है, टेम्पोरल बोन है। तो इस पे डिस्कशन हमने देख लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, स्केच एंड लेबल द एंटेरियर एंड द वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल। तो स्कल का व्यू बताना है, ड्रॉ करना है मतलब। तो ये एंटेरियर व्यू है स्कल का आगे से देखने के बाद। तो देखो फ्रंटल बोन कौन सा है, टेम्पोरल बोन अच्छे से देखो, स्पेनोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर बोन कहाँ पे होता है, मैक्सिला कहाँ होता है, मैंडिबल, मैक्सिला मतलब अपर जॉ, मैंडिबल मतलब लोअर जॉ। उसके बाद ओमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ब्रिज होगा नोज़ का, जो नोज़ के हमारे दो जो नॉस्ट्रिल है उनको सेपरेट करता है, जाइगोमैटिक बोन, लैक्रिमल बोन, इथेमॉइड बोन, नेजल बोन एंड पैरिएंटल बोन। तो ये एंटेरियर व्यू है, इसे एक बार ड्रॉ करके देखना है। उसके बाद देखो ये है वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल। तो वेंट्रल व्यू है स्कल का। तो यहाँ पे मैक्सिला देखो, माउथ ओपन करके दिखाया गया है। तो ये मैक्सिला कहाँ पे, देखो अच्छे से देखो सारे, इसको दोनों को कंपेयर करो और दोनों डायग्राम को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट बुक का है 201 पेज नंबर पे। कैन यू टेल, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कल। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर को, अभी हम सिर्फ फंक्शन देखेंगे। दूसरा और एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाई स्कल
इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एनलिस्ट फ्यू रीज़न। तो फंक्शन बताने स्कल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो दोनों का आंसर एक ही है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर स्कल का देख चुके हैं हम, अभी फंक्शन देखते हैं। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बोन एक भी मूव नहीं होता, सारे फिक्स है जॉइंट। क्यों? ताकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम का जो किंग है वो बोन ही तो है, ब्रेन ही तो है। तो ब्रेन को ये प्रोटेक्ट कर सके इसलिए ये बोन क्या होते हैं, इस तरह से क्या है अरेंज। दूसरा है दे प्रोवाइड सॉकेट फॉर ईयर, नेजल चेम्बर एंड आइज। तो हमारे नोज को, आइज को और ईयर को ये क्या करते हैं, सॉकेट मतलब क्या है, स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड करते। तीसरा है मैंडिबल बोन जो होता है ऑफ द स्कल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, ताकि हम क्या है बात कर सके, उसके बाद फूड को क्या कर सके, अच्छे से चबा सके। तो इसीलिए जो हमारे नीचे का जॉ होता है वो क्या होता है, ओपन और क्लोज हो सकता है, वो सिंगल मूवेबल बोन है हमारे स्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइनसेस प्रेजेंट इन स्कल, फंक्शन ऑफ स्कल एंड द डिसऑर्डर ऑफ द साइनोसिटिस कहा जाता है उसे। ये एक डिसऑर्डर है, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। साइनसेस आर द हॉलो कैविटीज़ प्रेजेंट इन द स्कल, हमारे स्कल में जो हॉलो कैविटीज़ होती है, कभी कभी उसमें एयर भर जाती है तो हमारा सर दर्द होता है, तो ये हॉलो कैविटीज़ होती है। ह्यूमिडिफाई द एयर वी ब्रीथ, हमारी जो ब्रीथ होते हैं, हम जब ब्रीथ करते हैं उस एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए ये कैविटीज़ हमारे इसमें प्रेजेंट होती है स्कल में। यहाँ पे 4 टाइप के साइनसेस प्रेजेंट होते हैं स्कल में। पहला होता है फ्रंटल साइनस, फ्रंटल मतलब आगे का, तो दे आर द लोकेटेड अबव द ईच आई, तो आईज के आगे जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल साइनसेस, 2 होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट। तो फ्रंटल साइनसेस आईज के आगे के पार्ट में होंगे। मैक्सिलरी साइनसेस दे आर लार्ज अमॉन्ग द ऑल साइनसेस, तो ये सबसे बड़े होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं। लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द चिक बोन, हमारा चिक बोन जो है उसके पीछे और अपर जॉ के नियर क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। तीसरा टाइप पे स्पेनानॉइड, तो स्पेनानॉइड साइनसेस क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे प्रेजेंट होते हैं ये। इथेमॉइड बोन, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द आइज, तो आइज के पीछे, बिटवीन दोनों आइज के बीच में प्रेजेंट होगा, तो जहाँ पे हम टीका लगाते हैं उसी एरिया में। उसके बाद देखो साइनोसिटिस क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन इन टिश्यू लाइनिंग द साइनसेस, तो ये जो कैविटी के लाइनिंग वाले मतलब साइड के जो टिश्यू है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। हेल्दी साइनसेस व्हेन गेट ब्लॉक विद द म्यूकस और जर्म्स कॉजिंग इन्फेक्शन, ये अगर म्यूकस से कैविटी भर जाए, ब्लॉक हो जाए, या फिर जर्म से ये कैविटी ब्लॉक हो जाए, तो ये होता है साइनोसिटिस होता है। ये एक टाइप का क्या है, डिसऑर्डर है। मेंशन द सूटर्स इन द स्कल अलॉन्ग विद देयर लोकेशन, तो सूटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो स्कल हैज़ मेनी सूटर्स, तो टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट, तो मूवेबल जॉइंट स्कल में क्या होते हैं प्रेजेंट, आउट ऑफ विच 4 प्रोमिनेंट 1 आर, तो 4 प्रोमिनेंट है इसमें। तो टाइप ऑफ इनमूवेबल है, इनमूवेबल जॉइंट बहुत सारे होते हैं इनमूवेबल, सिर्फ मूवेबल एक ही है, कौन सा, लोअर जॉ। तो पहला होता है यहाँ पे कैरोनल सूटर कहा जाता है, ये जॉइंट होता है फ्रंटल बोन का एंड द पैरेंटल बोन का, तो इन दोनों का जो जॉइंट होगा उसे क्या कहा जाएगा, कैरोनल कहा जाएगा। तो पहला होगा कैरोनल। सेकंड जो होता है वो होता है सैगिटल सूटर, यहाँ पे जॉइंट होते हैं 2 पैरेंटल बोन एक साथ जॉइन हो जाएंगे। तीसरा होता है लैम्बडाइडल सूटर, ये जॉइंट होता है 2 पैरेंटल बोन का ऑसिपिटल बोन के साथ। लैटरल और स्कैमस सूटर जो होता है ये होता है पैरेंटल और टेम्पोरल बोन जो होता है लैटरल साइड में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो ऐसे 4 जॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 202 पे, समथिंग इंटरेस्टिंग ऐसे करके क्वेश्चन है। अ पुलिस सस्पेक्ट स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाने का जो होता है ड्यूरिंग द किसी का मर्डर के टाइम पे, तो पुलिस को ऐसा सस्पेक्ट मिला है। दे केयरफुली इंस्पेक्ट द हाइपोइड बोन, तो हाइपोइड बोन को केयरफुली इंस्पेक्ट करते हैं, एंड द कार्टिलेज ऑफ द लैट्रिक्स,
लैरिनेक्स, तो गले का जो पार्ट है उसके कार्टिलेज को भी वो अच्छे से एग्जामिन करते हैं। दिस गेट द फ्रैक्चर ड्यूरिंग द स्ट्रैगुलेशन, अगर इनमें फ्रैक्चर है गला दबाने के टाइम पे। वेरियस सच इन्वेस्टिगेशन आर डन इन केस ऑफ द सस्पिशियस डेथ, अगर किसी की सस्पिशियस डेथ हुई है तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है। ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर ऑसिफिकेशन होता है ऑफ द शूटर इन स्कल, स्कल में क्या है जो जॉइंट है वो क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। विड्थ ऑफ द पेल्विक गार्ड, जो होगा गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, इसे भी चेक किया जाता है। आर एग्जामाइन टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द विक्टिम, अगर विक्टिम की एज फाइंड आउट करना है तो इन सबको देखा जाता है। जेंडर ऑफ विक्टिम, यही से विक्टिम का जेंडर भी पता चलता है। यू मे फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस क्या है ये सबको बताने वाला कौन है, फॉरेंसिक साइंस है। तो फॉरेंसिक साइंस क्या होगा, एक एप्लीकेशन है साइंस का विच इज़ यूज टू मैटर द क्रिमिनल डिटर्मिनेशन एंड सिविल लॉ, तो क्रिमिनल डिटर्मिनेशन के लिए या सिविल लॉ के में इसे यूज़ किया जाता है, एक साइंस ये। जनरली यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में इसे यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट कलेक्ट, प्रिजर्व एंड एनालाइज द एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये क्या करते हैं, जो साइट होता है जहाँ पे ये हुआ है वहाँ से क्या है जो एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं और उससे पता चलता है कि एग्जैक्ट क्या हुआ था और वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स शो देखे होंगे तो उसमें देखा होगा फॉरेंसिक का एक डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ईयर ऑसिकल, द 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन द ईच मिडल ईयर नेमली मेल्यूस, इनकस एंड द स्टेप्स टुगेदर, इनको सबको एक साथ क्या कहा जाएगा, तीनों को कहा जाएगा द ईयर ऑसिकल। उसके बाद देखो ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ईयर ऑसिकल, तो ईयर ऑसिकल की डायग्राम देखो, तो देखो ये ईयर ऑसिकल की डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। पहला होता है मैलस, इनकस एंड स्ट्रैप्स, तो इन तीनों से हमारा ईयर क्या है, बनता है। तो डायग्राम को आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, स्केच एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ एन वर्टिब्रेट कॉलम, वर्टिबल कॉलम। तो देखो क्या होगा इसके पॉइंट, ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, ह्यूमन का जो वर्टिबल कॉलम होगा और इसी को बैकबोन भी कहा जाता है, इस पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ चेन ऑफ इरेगुलर बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्री, तो जो वर्टिब्रा होता है ये क्या होता है, इरेगुलर बोन का चेन है। ह्यूमन्स हैव 33 वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा होते हैं। इन अर्ली ईयर्स ऑफ ग्रोथ द अडल्ट हैव 26 वर्टिब्रा, तो अडल्ट में 26 होते। इन अडल्ट 5 सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म 1 सैक्रम, तो जब अडल्ट हो जाते हैं हम तो 5 एक साथ जुड़ के एक ही बनता है। 4 जो होगा कॉसिजियल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म सिंगल कॉकिक्स, तो जो कॉकिक्स होता है एंड होता है जो हमारे क्या है पेल्विक रीजन में, मतलब कमर के पार्ट में आ जाएगा, तो एंड होगा वर्टिबल कॉलम का, वो क्या है फ्यूज हो जाते हैं 5 एक साथ। तो देखो डायग्राम, कॉकिक्स देखो लास्ट वाला पार्ट है तो ये क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। उसके ऊपर का भी पार्ट क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा जब हम अडल्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो कार्वियल कर्व होता है सेकेंडरी, यहाँ पे 7 क्या होते हैं कार्वी जो, और यहाँ पे वो स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, ये क्या है सबसे ऊपर जो होते हैं सेकेंडरी जिसे कहा जाता है, ये क्या होते हैं सर्वाइकल होते, सर्वाइकल कर्व होते, तो बुक में स्पेलिंग रॉन्ग है उसका। दूसरा है थोरेसिस कर्व होता है, दूसरा वाला, इनको प्राइमरी कहा जाता है। तो कितने होते ये 12 होते, और सर्वाइकल कितने थे 7 थे। उसके बाद देखो यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, हर इसके बीच में प्रेजेंट होती है। फिर आता है लंबर कर्व, ये भी सेकेंडरी होता है। उसके बाद इंटरवर्टिबल या क्या फोरामिना प्रेजेंट होगा। लंबर कितने होते हैं 5 होते हैं।
उसके बाद सैक्रम और क्या होगा, कॉक्सिक्स होगा। तो ये कॉक्सिक्स और सैक्रम क्या होते हैं, हम जब बच्चे होते हैं तब ये सेपरेट होते हैं, लेकिन अडल्ट में क्या हो जाते हैं, एक साथ जॉइन हो जाते हैं। कमर के पार्ट है हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई दिस, फील योर स्पाइनल वर्टिबल कॉलम, इट इज स्ट्रेट और कर्व्ड। तो जो स्पाइनल और वर्टिबल कॉलम होता है ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ये कर्व्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्लिप्ड डिस्क। ये आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है स्लिप डिस्क के बारे में। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। तो जो स्लिप डिस्क होता है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। द बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम का जो बोन होगा वो बोन क्या हो जाता है, सपोर्टेड बाय द इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क के उनको सपोर्ट किया है हर कॉलम को। तो ये इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होगी, एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर। तो शॉक एब्सॉर्बर का काम करती है, ड्यू टू विच दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्रेस, इसलिए हमेशा कंप्रेस होती रहती है। ये जो डिस्क कंसिस्ट होती है, यहाँ पे सॉफ्ट जिलेटिनस इनर पार्ट होता है और टफ आउटर रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जब इंजुरी होगी, कैन कॉज द इनर प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे जिसका प्रोजेक्शन क्या होता है, चेंज होके रिंग क्या होगी, बाहर के साइड आ जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्लिप डिस्क कहा जाता है, और इसे ऑपरेट ही करना पड़ता है। कैन यू टेल, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 204 पे ये क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन curvature of vertebral column and mention their importance। तो 4 कर्वेचर है इन द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, या स्पाइन भी कह सकते हो या वर्टिबल कॉलम भी कह सकते हो। उसमें कितने टोटल, 4 है। पहला होगा सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिस एंड द सैक्रल कर्वेचर, ऐसे 4 है। तो जो सर्वाइकल होगा या लंबर होगा कर्व, ये सेकेंडरी होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं थोड़े से। वेराज थोरेसिस जो होगा ये प्राइमरी होता है और क्या होता है, कॉन्केव होता है। सैक्रल भी प्राइमरी होता है और कॉन्केव होता है। तो इनमें से 2 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 2 क्या है, कॉन्वेक्स है, 2 कॉन्केव है। वर्टिब्रा जो होता है ये भारी होता है साइज में, शेप में, एंड इट पजेस एट दे एग्जिबिट सिमिलर बेसिक प्लान। बेसिक प्लान तो सेम ही होता है, लेकिन हर इंसान के हाइट के हिसाब से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी साइज और शेप थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। इंपॉर्टेंस क्या है, कर्वेचर हेल्प इन बैलेंसिंग द अपराइट पोजीशन। तो अपराइट पोजीशन को बैलेंस करेगा ये। दे एब्सॉर्ब शॉक व्हाइल वॉकिंग, वॉक करते वक्त शॉक को एब्सॉर्ब करेंगे। अल्सो प्रोटेक्ट द वर्टिब्रा फ्रॉम द फ्रैक्चर, तो वर्टिब्रा को फ्रैक्चर से ये बचाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल करके ही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 204 पे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखो, बेसिक प्लान वर्टिब्रा का ऐसे होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देखो सारे पॉइंट को। तो लैटरल व्यू दिखाया गया है, पोस्टीरियर एंड व्यू भी दिखाया गया है। दोनों एक ही डायग्राम है लेकिन अलग अलग व्यू से दिखाए गए। लैमिला क्या होता है, उसके बाद स्पाइनल प्रोसेस, स्पाइन क्या होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता है, पेडिसल क्या होगा, पेडिसल क्या होगा, वर्टिबल फोरमेन क्या होगा, उसके बाद सेंट्रम बॉडी क्या होती है। ईच वर्टिब्रा हैज़ द प्रोमिनेंट सेंट्रल बॉडी कॉल्ड एज द सेंट्रम। तो सेंट्रल बॉडी होती है हर एक के पास, जिसे सेंट्रम कहा जाता है। प्रोमिनेंट मतलब मेन पार्ट होगा ये। फ्रॉम द आइदर साइड, दोनों साइड से क्या होगा, सेंट्रम क्या होगा, यहाँ पे 2 थिक क्या होंगे, शॉर्ट प्रोसेसेस होंगे, विच यूनाइट टू फॉर्म अ आर्क। ये दोनों एक साथ ज्वाइन होके एक आर्क बनाएंगे। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, न्यूरल आर्क कहा जाता है, और पोस्टेरियर ऑफ द सेंट्रम भी कहा जाता है। नेचुरल न्यूरल आर्क जो होगा, नेचुरल न्यूरल आर्क जो होगा, इट फॉर्म्स द वर्टिबल फोरमेन। तो ये वर्टिबल फोरमेन को बनाएगा, विच सपोर्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह से सराउंड करेगा। ये जो होता है सेंट्रम, ये ह्यूमन वर्टिब्रेट में क्या होता है, फ्लैट होता है, एंटीरियर पोस्टेरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है। इसे एम्पीफाइटम भी कहा जाता है। वर्टिबल
फॉर्मिना जो होगा ऑफ ऑल वर्टिब्रा फॉर्म द कंटिन्यूअस न्यूरल कैनल। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो क्या होगा, अलोंग विद द ब्लड वेसल के साथ होगा, प्रोटेक्टिव फैटी कवरिंग होगा उस पर, इट पजेस थ्रू द न्यूरल कैनल, तो न्यूरल कैनल थ्रू ये जाएगा। द पॉइंट वेयर टू प्रोसेसेस आर द ऑफ द सेंट्रम मीट, जहाँ पे जॉइन होंगे मीट होंगे उसे न्यूरल आर्क कहा जाता है। ड्रॉन इनटू द स्पाइनल प्रोसेस कॉल्ड एज अ न्यूरल स्पाइन, तो इसे न्यूरल स्पाइन कहा जाएगा। फ्रॉम द बेस ऑफ न्यूरल आर्क के बेस से क्या होगा, दो क्या होंगे, आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होंगे, स्पाइन को जॉइन करने वाले प्रोसेस, जो क्या करेंगे, ज़ाइगोफाइगस क्या फाइसिस होंगे। ये क्या होते हैं, फिलिंग होते हैं वर्टिबल विथ एंड द एडजेसेंट वर्टिब्रा। ये क्या होंगे, बाहर की तरफ आएंगे आइदर साइड में। और एंटेरियर जो होगा, एंटेरियर इज कॉल्ड एज द सुपेरियर, जो पोस्टेरियर होगा उसे इन्फेरियर क्या कहा जाएगा, ज़ाइगोफोरफाइसिस। इन द स्टॉक ऑफ वर्टिब्रा का जो स्टॉक होगा इन्फेरियर ज़ाइगोफेगस में होगा, ये ज़ाइगोफाइसिस में होगा। ऑफ वन वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद द सुपेरियर ज़ाइगोफाइसिस एंड नेक्स्ट वर्टिब्रा। दिस अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रा विदाउट अलाउिंग देम टू फॉल, तो थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है लेकिन ये एक जगह से हिलेगा नहीं। एट द जंक्शन ऑफ द ज़ाइगोफाइबस अ स्मॉल ओपनिंग इस फॉर्म ऑन आइदर साइड, दोनों साइड से एक स्मॉल ओपनिंग होती है वर्टिब्रा की, इसी को कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, तो एक ओपनिंग होती है। इट अलाउ पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो यही से स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व पास होते हैं इसी कैविटी से। फ्रॉम द बेस ऑफ द न्यूरल आर्क, जो न्यूरल आर्क का बेस होगा, लैटरल प्रोसेस आर गिवन आउट कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स प्रोसेस। न्यूरल आर्क जो न्यूरल स्पाइन होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये सारे एक साथ अटैच होते हैं मसल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज का, जस्टिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा विथ रिस्पेक्ट टू देयर पोजिशन एंड फंक्शन। तो पहला देखो एटलस वर्टिब्रा। एटलस इज द रिंग लाइक फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहला जो होता है नेक के एकदम ब्रेन के नीचे का पार्ट, पहला जो होगा स्पाइनल कॉर्ड का पहला पार्ट। इट हैज़ एंटेरियर पोस्टेरियर आर्क एंड लार्ज लैटरल मास, तो एंटेरियर पोस्टेरियर आर्क होता है और लार्ज क्या होता है, लैटरल मास होता है। इट लैक्स द सेंट्रम, यहाँ पे सेंट्रम प्रेजेंट नहीं होता, स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होती, सुपेरियर सरफेस होता है ये। द लैटरल मास जो होगा वो क्या होगा, कॉन्केव होगा, इसी को कहा जाता है सुपेरियर आर्टिकुलर फैसिट। दिस फैसिट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कैंडिली, तो ये नॉब जैसा जो स्ट्रक्चर होगा उसके साथ ये क्या होगा, एसोसिएट होगा, मतलब कोऑर्डिनेट होगा ऑफ द ऑसिपिटल बोन, देयर बाय फॉर्मिंग द एटलानो ऑसिपिटल जॉइंट, तो यहाँ पे जॉइंट फॉर्म होता है। दिस आर्टिकुलेशन परमिट्स यस मूवमेंट एंड नोडिंग मूवमेंट, तो हमारा जो सर घूमता है यस कहने के लिए, यस को हम क्या है मुंह से नहीं बोलते, कभी कभी सर से भी बताते यस कहते हैं, तो ये एस मूवमेंट इसके वजह से होता है, इसी को नोडिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। द इन्फेरियर सरफेस जो होगा लैटरल मासेस का, नोन्स द इन्फेरियर आर्टिकुलर फेटिस, ये आर्टिकुलेट होगा विद द एक्सियल वर्टिब्री, तो उसके साथ क्या होगा, आर्टिकुलेट होता है। दूसरा होगा यहाँ पे एक्सिस वर्टिब्रा, तो क्या होगा एक्सिस वर्टिब्रा, इट इज़ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो ये 2 नंबर का होता है। द पेग लाइक, पेग मतलब ऐसे क्या है, नॉब जैसे होगा, बाहर की तरफ आया होगा, तो पेग लाइक प्रोसेस होती है यहाँ पे, ऑडेनॉइड्स कहा जाता है इसे, ऑडेनॉइड्स प्रोसेस भी कहा जाता है। प्रोजेक्शन होते हैं इसमें सुपेरियरली थ्रू द एंटेरियर पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन ऑफ द एटलस, तो एटलस को ज्वाइन करने के लिए ये होता है ऐसा नॉब जैसा स्ट्रक्चर। द ऑडेनॉइड प्रोसेस फॉर्म्स द पाइवोट, पाइवोट को फॉर्म करेंगे ऑन विच द एटलस एंड द हेड रोटेट, तो ये ऐसे फिक्स होता है, उसमें क्या है हेड हमारा फिक्स होता है और हेड रोटेट हो सकता है। दिस अरेंजमेंट अलाउ नो कहने के लिए हमें देखो पूरे सर को रोटेट करना पड़ता है, तो ये नो मूवमेंट कहा जाता है, साइड टू साइड मूवमेंट होती है हेड की, इसी की वजह से ये मूवमेंट, ये जो
पाइवोट होगा, ये ऐसे नो मूवमेंट के लिए जो हमारा सर पूरा राउंड घूमता है उसके लिए ये क्या कर सकता है, उसे अलाउ कर सकता है। दिस आर्टिकुलेशन फॉर्म्स बिटवीन द एंटेरियर आर्क ऑफ एटलस, वहाँ पे होता है ये। द ऑर्डेनॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सियल एक्सिस एंड द बिटवीन देयर आर्टिकुलेट फीटस इज कॉल्ड एज द एटलानो एक्सिस जॉइंट। तो C1 C2 जॉइंट भी इसे कहा जाता है, एटलानो एक्सिस जॉइंट भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, आज हमने पहला पार्ट देख लिया। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।